हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि बीते 8 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारत के कुल 119 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या है पद्मश्री और इसे क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस जानकारी के साथ साथ ही हम भारत के सर्वोत्कृष्ट 4 नागरिक सम्मान के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का कुल 4 नागरिक सम्मान, जो कि क्रमशः प्रथम भारत रत्न, दूसरा भारत पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री दिया जाता है, जिसे हम इस वीडियो में क्रमशः चर्चा करेंगे। इस क्रम में पहला है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इन सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954, याद रहे कि इस सम्मान की जो है कि स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955, याद रहे कि 1955 में बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को इस सम्मान को दिया जा सकता है। बता दें कि अब तक जो है कि सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे कम उम्र के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। देख लें यहाँ पे कि श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे उम्र के व्यक्ति हैं। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राप्त हुआ है। और इनको क्यों प्राप्त हुआ? ये अत्यंत प्रभावशाली क्या थे? राजनीतिक जीवन इनका था, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया था। अर्थात सबसे प्रभावशाली राजनीतिक जीवन इनका था, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया था। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और थोड़ा सा इसके बारे में डीप जानकारी लेते हैं। इसका प्रकार जो है कि नागरिक और श्रेणी जो है सम्मान के रूप में इसको दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1954 में इसका स्थापना हुआ, जैसा कि ऊपर आप 2 जनवरी 1954। अंतिम अलंकरण यानी कि अंतिम बार दिया गया 2019 में इसको दिया गया। कुल अलंकरण 48 बार। और अलंकरणकर्ता कौन है? भारत सरकार। विवरण की बात करें तो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। प्रथम अलंकृत यानी कि सबसे पहले किसे दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अंतिम अलंकृत किन्हें दिया गया? अभी हाल ही में 2019 में किसको दिया गया था? तो नानाजी देशमुख, जिनको कि मरणोपरांत दिया गया था। फिर भूपेन हजारिका जी को दिया गया था मरणोपरांत। और फिर अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को इस सम्मान को दिया गया था। यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं। तो ये था भारत का जो है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में। अब जो दूसरी बात है, जो दूसरा सम्मान है जो दूसरे नंबर पे आता है, वो आता है पद्म विभूषण। अब हम लोग पद्म विभूषण के बारे में देखेंगे। तो ये है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को हम देखते हैं। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा कौन सा है? पहला भारत का जो भारत रत्न दिया जाता है, और दूसरा कौन है? पद्म विभूषण सम्मान जो है कि यह दूसरे नंबर पे आता है। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में
बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। किसमें? बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954, याद रहे भारत रत्न के दिन ही, जिस दिन उसकी घोषणा की गई थी उसी दिन इसकी भी घोषणा की गई थी। ठीक ना, 2 जनवरी 1954। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा जो पुरस्कार है, जो तीसरा नाम आता है, वो पद्म भूषण। पद्म भूषण, याद रहे कि पहला जो है, जो पहला है वह भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा जो है वो पद्म भूषण। ठीक है ना, पद्म भूषण है। और पद्म भूषण यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कौन? पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाएं भी शामिल हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पद्म विभूषण के बारे में कुछ जानकारी। उससे पहले आप देख लीजिए कि पद्म विभूषण का प्रारूप किस प्रकार का होता है। यहाँ पे ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे की जानकारी, इसका प्रकार जो है वो नागरिक, श्रेणी जो है सामान्य, स्थापना वर्ष 1954, प्रथम अलंकरण 1954 और अंतिम अलंकरण 2019। ठीक है, कुल अलंकरण 242। अलंकरणकर्ता भारत सरकार। पूर्व नाम पद्म विभूषण, पहला वर्ग, और फीता जो इसका होता है मध्यम गुलाबी कलर का होता है। और प्रथम अलंकरण सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य 1954 में। अंतिम अलंकरण रघुनाथ मालेश्वर, BKS अयंगर 2014 में। अब हम देखेंगे तीसरा पद्म भूषण के बारे में। पहला हम लोगों ने किसके बारे में देखा? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं पद्म भूषण के बारे में। अब ये खुल गया पद्म भूषण, तो देखेंगे इसके बारे में। भारत सरकार, यहाँ पे देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। नीचे देखेंगे, नीचे पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री का नाम भी शामिल है। हम लोगों ने क्या देख लिया है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और हम लोग अब लास्ट पद्मश्री देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप पद्म भूषण का प्रारूप आप देख लीजिए किस प्रकार का दिखता है, और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी जो कि इस प्रकार है। प्रकार इसका क्या है? नागरिक को दिया जाता है। श्रेणी सामान्य, स्थापना वर्ष जो है वो 1954, प्रथम अलंकरण 1954, अंतिम अलंकरण 2019, कुल अलंकरण जो है कि 1254, अलंकरणकर्ता भारत सरकार। तीसरा और आखिरी हम देखेंगे पद्मश्री। दोस्तों, पद्मश्री के बारे में जानकारी अगर हम दें तो बीते 8 नवंबर को जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया 119 व्यक्तियों को दिया गया था, उसके बारे में जानकारी है। ये लेटेस्ट है, आगामी परीक्षा में आपके आ भी सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। नीचे देखते हैं कि पद्मश्री या पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को
मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। भारतीय पुरस्कार भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है। पहले क्रम में, जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका था, कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है, और चौथे स्थान पे कौन आता है? पद्मश्री आता है। दोस्तों, पद्मश्री के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। पद्मश्री का प्रारूप जो है कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा दिखता है। अन्य जानकारी प्रकार जो है कि नागरिक, वर्ग और राष्ट्रीय। वर्ग क्या है? राष्ट्रीय। स्थापित जो यह हुआ था ये भी 1954 में, प्रथम अलंकरण 1954 में, पिछला अलंकरण जो है कि 2020 में हुआ था, और कुल प्राप्तकर्ता जो है कि 2336 प्रदान कौन कराता है? तो भारत सरकार प्रदान करता है। और इसके बारे में एक जानकारी कुछ हम आपको यहाँ पे देते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 तक 3225 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के यानी पद्मश्री से 3225 व्यक्तियों को अब तक इस सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। दोस्तों, इन पुरस्कारों के संदर्भ में एक बात मैं और बता दूं कि इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका घोषणा किया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही इन पुरस्कारों को दिया भी जाता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो जो है कि भारत के सर्वोच्च 4 नागरिक सम्मान पुरस्कार जो होता है उसके संदर्भ में थी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी उसकी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। वंदे मातरम।